अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 199 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। भाई मेरी वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बात सुन लें। अगर आप बिज़ी हैं या अगर आप कहीं जा रहे हैं या कम टाइम है आपके पास, तो आप मेरी वीडियोस मत देखा करें। आप रात में देख लिया करें जब आप फ्री हो जाते हैं सारे कामों से, जब आप सोने के लिए लेटते हैं थोड़ा सा सर्दी में कंबल के अंदर, उस वक्त देख लिया करें, ताकि आप जब देखें तो आपको समझ में आए। ये नहीं कि आते जाते आप जो है ना ट्रैवलिंग करते हुए मेरी वीडियोस देख रहे हैं और देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। तो आज मैं बहुत ख़ास बात करने लगा हूँ आपसे कि कैल्शियम की जो है वो ब्रीडिंग के अंदर कितना किरदार होता है। किसी भी बर्ड की ब्रीडिंग के अंदर कैल्शियम का क्या रोल होता है, कैल्शियम बॉडी में कम है या ज़्यादा है ये कैसे पता चलता है, और कैल्शियम कितना देना है, कहाँ से लेना है, आर्टिफिशियल कैल्शियम क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं देने से। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज इस वीडियो में। अगर आप फ्री हैं तो देखें, नहीं हैं तो आप वीडियो को छोड़ दें, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कैल्शियम जो है वो इतना इतना ख़ास एलिमेंट है बॉडी के अंदर। किसी भी इंसान की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारा काम कैल्शियम से होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपकी हड्डियाँ होती हैं ये कैल्शियम से ही बनती हैं और कैल्शियम से ही चलती हैं। ठीक है, अब कैल्शियम किन किन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है आपकी हड्डियों को ताकत पहुंचाने का, आपकी हड्डियों में मजबूती रखने का। ठीक है, आपकी हड्डियों की लाइफ बढ़ाने का जो फैक्टर है वो कैल्शियम है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कैल्शियम कम है किसी भी बर्ड के अंदर या हमारे अंदर? देखें, जब हमें वीकनेस महसूस होती है, हड्डियों में तकलीफ़ महसूस होती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत नहीं हैं, हमें महसूस हो जाता है। अब बर्ड जो है, बर्ड बज़ाहिर दिखने में कई लोग सेहतमंद लग रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिम जाते होंगे। ठीक है, आपका बर्ड जो है वो आपको लगता होगा, अब बर्ड तो जिम नहीं जाता लेकिन आपको बज़ाहिर सेहतमंद लग रहा होगा, तो इसलिए मैंने जिम की मिसाल दी है। एक आदमी जिम जाता है, वहाँ से आके 6 अंडे उबाल के खाता है, प्रोटीन भी प्रॉपर ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहा है, फ़ैट भी ले रहा है, ठीक है, और जितने भी वाइटामिन्स हैं वो सब ले रहा है, और वो बंदा जिम जाता है, उसकी बॉडी अच्छी है। लेकिन इस बात से उसके कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जो बंदा आपको तंदुरुस्त, तवाना, मोटा, ताज़ा या लंबा चौड़ा नज़र आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसमें कैल्शियम की कमी हो, क्योंकि कैल्शियम हड्डी के अंदर होता है, गोश्त के अंदर नहीं होता। किसी का गोश्त कितना भी अच्छा हो, यानी आपकी बॉडी जो है दिखने में जैसी भी अच्छी हो, लेकिन हड्डी का हाल हड्डी ही जानती है कि हड्डी कितनी मजबूत है। अब बर्ड की ब्रीडिंग में कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये सुन लें। पहली बात ये कि बर्ड के अपने लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। फिर बर्ड जो ब्रीडिंग करता है उसके लिए भी कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास करके फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल जो अंडे देती है वो कैल्शियम से ही बनते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ीमेल है जो अंडे कच्चे दे रही है या छोटे बड़े दे रही है, देखें पहले ब्रीड में तो अंडे ख़राब निकल सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास मुस्तकिल अंडे ख़राब आ रहे हैं, अंडे ख़राब का कैसा पता चलता है कि उसके शेल जो है उससे पता चल जाता है कि अंडे कमज़ोर हैं या अंडे कच्चे निकलते हैं, या फिर अंडे जो हैं वो उस तरह के, उस साइज़ के नहीं हैं जिस तरह नॉर्मल साइज़ होना चाहिए बर्ड का। ठीक है, छोटे बड़े अंडे देना, डिफॉर्म अंडे देना, ये फ़ीमेल की कमज़ोरी होती है, इसमें मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर अंडे के साइज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या अंडे की फ़िज़िकल अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मसला होता है फ़ीमेल का, मेल का नहीं होता। मेल का मसला तब होता है जब अंडे बिल्कुल सही दे रही हो फ़ीमेल, लेकिन अंडों में ब्लड नहीं आ रहा या फर्टाइल नहीं हो रहे, तो उस केस में फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो मेल के अंदर होता है, फ़ीमेल में नहीं होता। फ़ीमेल का सिर्फ इतना काम है कि सही और सेहतमंद अंडे जो है वो जनरेट कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, पैदा कर देती है, ये फ़ीमेल का काम है। उन अंडों में फर्टिलिटी जो लानी होती है या आनी होती है वो मेल की ऊपर डिपेंड करता है, वो मेल का फॉल्ट होता है अगर फर्टिलिटी नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो कैल्शियम है, हम क्या करते हैं, बर्ड से वक्त से पहले जो लोग ब्रीड करवा देते हैं उनके पास अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि अंडे जो है छोटे बड़े साइज़ के आ रहे हैं या कच्चे अंडे आ रहे हैं। अपनी फ़ीमेल को प्रॉपर बड़ा होने दें, जो उसकी एज है उस तरह होने दें उसको। जब उसकी एज पूरी हो जाए, आपको लगे कि एडल्ट हो गई है, फिर उसको मेल के साथ छोड़ें ताकि वो ब्रीड कर सके। अगर आप वक्त से पहले फ़ीमेल से ब्रीड लेंगे तो क्या होगा कि जो कैल्शियम कुदरती रूप से उसकी बॉडी में डिपॉज़िट होना था, आपने उससे पहले ही उससे ब्रीड करवा दी। अब आगे जाके उसने ज़िंदगी भर अंडे देने और कैल्शियम उसके अंदर है ही कोई नहीं, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा मसला आपके लिए खड़ा कर सकती है।
आपकी ब्रीडिंग में रुकावट पैदा कर सकती है। अब इस कैल्शियम को नेचुरली कैसे लिया जा सकता है? देखें, बहुत सारे तरीके हैं कैल्शियम लेने के। नेचुरली जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यार अंडों के जो छिलके हैं उसका पाउडर बना के बर्ड को हम दें तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अंडे के जो छिलके होते हैं, जो मुर्गी के अंडे हम लोग खाते हैं, उसके जो छिलके हैं वो फ़ायदेमंद हैं परिंदे के लिए, और उसमें कैल्शियम होता है क्योंकि अंडे का छिलका बनता ही कैल्शियम से है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आपकी फ़ीमेल जो अंडा देती है उसमें कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए मुर्गी के अंडे में भी, छिलके में भी कैल्शियम होता है। तो अगर आप वो पीस के अपने बर्ड को डालेंगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन उससे कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो सकती। आई रिपीट कि अंडे के छिलके डालने से बर्ड को बहुत फ़ायदा होता है, बर्ड को कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन बर्ड की कैल्शियम की कमी अंडों के छिलकों से पूरी नहीं होती। अगर प्रॉपर काम आप करना चाहते हैं अंडे कह रहा हूँ, कैल्शियम का प्रॉपर अगर आप इलाज करना चाहते हैं या अच्छे से डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक नेचुरल एक चीज़ है, वो भी मैं आपको बता दूँ। जो समुद्री झाग होता है, समुद्री झाग हो गया, या जो पिसी हुई सीपी होती है, ये भी एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ये भी सोर्स ऑफ यानी कि कैल्शियम है जिससे आपके परिंदे में कैल्शियम पहुंच सकता है, लेकिन कम्प्लीटली इससे भी नहीं पहुंचता। अब कम्प्लीटली कैल्शियम जो है वो कैसे पहुंचता है बर्ड के अंदर, वो आपको आर्टिफिशियली डिपॉज़िट करना पड़ता है। आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कैल्शियम के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास, मैं ख़ुद पाकिस्तान में बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता हूँ जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और विटामिन D3, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैं सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। अब मैं ये जो काम करता हूँ, इससे पहले मैं बर्ड्स को अपने ना कैल्शियम डालता था ना मल्टीविटामिन डालता था। बट मैंने ये फिर ख़ुद आजमाए हैं। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी बचत हो जाती थी, और कुछ कंपनीज़ की तरफ से फ्री सैंपल भी मिल जाते हैं जिनकी मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ। तो वो फ्री सैंपल जो है वो मैं अपने बर्ड्स पे ट्राई करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे उसके नताइज मिलते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपका बर्ड कच्चे अंडे दे रहा है या ख़राब अंडे दे रहा है, तो आप उसको ये कैल्शियम डाल के मत समझिएगा कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पेयर जो ख़राब है उसको आप सेल कर दें। तो कैल्शियम डालना किसको है? कैल्शियम आपने डालना है पट्ठों को, जो पट्ठे आपके पास निकलते हैं, क्योंकि पट्ठों का ही एज का यही टाइम होता है जब उनकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है। पट्ठों को आपने कैल्शियम डालना है, और ऐसे पेयर जो ब्रीड कर रहे हैं उनको आपने कैल्शियम डालना है, ताकि उनकी जो कमी है कैल्शियम की, बच्चों को फीड करवाते दौरान जो उनको कैल्शियम रिक्वायर्ड है और जो बच्चों को रिक्वायर्ड है, उसकी कमी पूरी हो सके और बर्ड को ब्रीड करने में हेल्प हो सके। ये काम होता है कैल्शियम का। कोई पेयर अगर ख़राब है, आपके पास फ़ीमेल ऐसी है जो अंडे ख़राब दे रही है, उसको आप सेल आउट कर दें, उसके ऊपर टाइम ज़ाया ना करें, और ये इतने महंगे कैल्शियम जो है ऐसे पेयर को ना दें जो पेयर बेकार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पेयर आपके पास ख़राब अंडे दे रहा है उसको आप साइड पे कर दें। कैल्शियम आपने उसको देना है जो आप पट्ठे तैयार कर रहे हैं ब्रीड के लिए, या फिर जिसने ब्रीड आपके पास की हुई है। अब अगर आपको कैल्शियम जो है वो किसी भी करीबी जगह से मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। और अगर आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं ऑर्डर पर, तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हों, कैल्शियम आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर आप कराची में हैं तो आपके पास कैल्शियम 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। अगर आप कराची से बाहर हैं तो आपको 1 दिन लग सकता है, 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपका कैल्शियम पहुंचने में। कैल्शियम मुझसे लेने का तरीका क्या है कि आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, सिर्फ मेडिसिन लिख के सेंड करना है, मैं आपसे ख़ुद रब्ता कर लूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034922000045। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप 034922000045। इस पर आपने मैसेज करना है और सिर्फ मेडिसिन लिखना है, ताकि मुझे इनबॉक्स में ढूंढने में आसानी हो और मैं आपसे बर वक्त रब्ता कर सकूँ। एक बार आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेडिसिन फ़ौरी तौर पर पहुंच जाएगी जितना जल्दी हो सके। अगर आप कराची में हैं तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी, कराची से बाहर हैं तो 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो जितने भी मेडिसिन के मैसेज होते हैं वो मैं सबसे पहले उनको डील करता हूँ। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।